Hi guys, how are you? I hope you will be doing very well there. So guys, I welcome you once again on my YouTube channel Become English Expert with MD Sir. गाइस आपने पिछली वाली क्लास में याद होगा क्या पढ़ा था। पिछली वाली क्लास में हमने टेंस के टाइप के बारे में पढ़ा था। टेंस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट होते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के जो चार पार्ट होते हैं उनमें सबसे पहले वाले टाइप को, और सबसे पहला वाला जो टाइप है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि ये वाला टेंस कितना ज़्यादा आम है हमारी लाइफ में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चार सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। पहली सिचुएशन जो है वो है हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। मैं आपको इसको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। जैसे कि वह सुबह 5 बजे उठता है, 5 बजे उठने के बाद में फ्रेश होने जाता है, फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट करता है, फिर उसके बाद ऑफिस के लिए तैयार होता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस में काम करता है, काम के बाद में लंच हो जाता है, फिर दोबारा काम करता है, फिर शाम को 6 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। उसके बाद में शाम को 7 बजे वो घर आ जाता है, फिर खाना खाता है, सो जाता है। इस तरीके से गाइस आपने देखा कि डेली रूटीन से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होते हैं एक आम इंसान की ज़िंदगी में वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही होते हैं। हर इंसान का डेली रूटीन अलग अलग होता है, इस तरीके से उसके सेंटेंस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। उसके अलावा किसी का स्वभाव से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं, किसी का नेचर यानी स्वभाव से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं। जैसे कि मैं गरीबों की मदद करता हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ, मैं गरीबों पर बहुत तरस खाता हूँ, तुम हर किसी की बात बड़े ध्यान से सुनते हो। ये नेचर से स्वभाव से रिलेटेड सेंटेंस हैं। अब हम बात करते हैं किसी की आदत की। आदत वाले सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में ही बनाए जाते हैं। जैसे कि वह बहुत बोलती है या वह बहुत कम बोलती है, ये आदत की बात हो गई। उसके अलावा लाइक्स और डिसलाइक्स से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में ही बनाए जाते हैं। तो गाइस अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की शुरुआत करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि कैसे पहचानें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। अभी मैंने जो जो एग्जाम्पल दिए हैं उन सभी एग्जाम्पल में आपने एक बात नोटिस करी होगी, सभी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है। और यहाँ पहचान भी यही कह रही है कि जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहते हैं। हालांकि मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। वह झूठ बोलता है, तो झूठ बोलना एक वर्ब है, उसमें बस ता है लग गया तो वह झूठ बोलता है। उसके अलावा मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना एक वर्ब है, उसमें ता है, ता हूँ लग गया तो पढ़ाता हूँ हो गया। हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो प्यार करना एक वर्ब है, उसमें हमने ता है लगा दिया या ते हैं लगा दिया, ता हूँ लगा दिया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बन जाता है। तो अब हम गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को बनाने के रूल्स पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो उसमें 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे कि सभी टाइप के यूजेस में या रूल्स यूजेस में 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो 3 तरह के जो सेंटेंस है वो हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सिंपल सेंटेंस भी कह देते हैं, हिंदी में से साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य क्या वाक्य होता है? ये वह वाक्य होता है जिसमें ना तो कोई नहीं शब्द आता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। ये बिल्कुल एकदम सीधा साधा सेंटेंस होता है, इसलिए से हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस भी कह देते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको सेंटेंस को बनाने के रूल क्या हैं। सबसे पहले तो लगाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब हम लगाते हैं तो सब्जेक्ट लगाने के दौरान ही हम देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, यानी जो भी काम हो रहा होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। काम जो है वो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस जोड़ देंगे। एस या ई एस इसलिए जोड़ा गया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था। और प्लूरल सब्जेक्ट या आई के साथ तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें कुछ भी एस या ई एस कुछ भी नहीं ऐड करा जाता, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है या आई होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर। अब आपको सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बता दूं, आप जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करना। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थोड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है बच्चों को,
वैसे मैंने आपको वीडियो नंबर 4 में सब समझा रखा कि क्या फर्स्ट पर्सन है, क्या सेकंड पर्सन है, क्या थर्ड पर्सन है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए, आप सारे सब्जेक्ट को 2 पार्ट में बांट देना, एक सिंगुलर में एक प्लूरल में, और आई को बिल्कुल ही सेपरेट रखना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं वो भी मैंने वीडियो नंबर 4 में, और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसको भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ मैंने फुट नोट में लिखा हुआ है। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट को देखिए। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही यानी वह लड़का, शी का मतलब वह यानी लड़की के लिए, इट मीन्स यह या इस, और कोई भी नेम हो, नेम के साथ भी हम, नेम को भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही कहते हैं। जैसे कि हम बात करें रवि, राजू, अंजलि, सोनम और आरिफ, इस तरीके के सेंटेंसेस जो हैं, इस तरीके के जो नेम्स हैं, ये भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट ही माने जाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट में हम बात करते हैं वी मीन्स हम तभी हो सकता है जब एक से ज़्यादा है। यू मीन्स, यू जो होता है वो प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन उसको आपको हमेशा हमेशा प्लूरल ही समझना है। उसके बाद हम बात करेंगे दे का मतलब होता है वे या उन्होंने, और इसको प्लूरल ही माना जाता है। उसके अलावा एक से ज़्यादा जितने भी इंसान होंगे या चीज़ें होंगी, उन सबको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। तो एक बार फिर दोबारा से समझ लेते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के टेंस बनाने में, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। जब सब्जेक्ट लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ईएस जोड़ दिया जाएगा। अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब की अगर प्लूरल या आई हुआ तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाएगी, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और बाद में अदर वर्ड्स लगाते हैं। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो समझ आ गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे हमें एस लगाना है और कहाँ पे ईएस लगाना है। तो गाइस देखो, अभी मैं आपको जब पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं बता चुका हूँ, तब एंड में बताऊंगा कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ईएस लगाना है। क्योंकि अभी अगर एक साथ बताऊंगा तो इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, तो वो उतनी सारी कंडीशन अलग से एस या एस लगाने की होंगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के रूल की अपनी अलग रूल्स हैं, तो वो एकदम होच पोच होने का डर है। तो इसलिए मैं उसको बाद में बताऊंगा, अभी आप बिल्कुल उसको छोड़ो। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, प्लूरल होगा तो या आई होगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट अदर लगा के हम सेंटेंस बना लेंगे। देखिए, हमने जो ये सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर लिए थे, अब हम उनको बना के देखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, वह झूठ बोलता है। तो वह के लिए तो ही आता ही है। अब काम हो रहा है झूठ बोलने का, झूठ बोलने की वर्ब है। अब झूठ बोलने के लिए आता है टेल ए लाई। अब क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें टेल्स अ लाई हो जाएगा, ही टेल्स अ लाई। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो मैं के लिए तो आई लगाते ही हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट हो या फिर आई हो, उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, आई। अब उसे पढ़ाता हूं, तो यहाँ काम क्या हो रहा है, पढ़ाना। पढ़ाना एक क्रिया है यानी वर्ब है। अब पढ़ाने के लिए हम टीच लगाते हैं, और टीच में हम इसे उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई है। आई के साथ सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, आई टीच, और उसे के लिए हिम, आई टीच हिम। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम अपने देश से प्यार करते हैं। तो हम के लिए क्या लगाते हैं, वी, और वी प्लूरल होता है, तो इसलिए जो भी वर्ब है, वर्ब क्या, प्यार करना। प्यार करने की क्या होती है, लव। अब लव को सिर्फ लव ही रहने देंगे, उसमें एस या एस कुछ भी ऐड नहीं करा जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वी प्लूरल है। सो वी लव, और अपने के लिए लगाएंगे अवर, और फिर इसके बाद में कंट्री, वी लव अवर कंट्री। अब यहाँ बात ध्यान देने वाली ये है कि हमने यहाँ पे अवर क्यों लगाया। इसलिए लगाया क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हम अपने की इंग्लिश अलग अलग लगाते हैं। ये मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है। आप मेरी, अगर नए हैं तो मेरी पुरानी सभी वीडियोस को देखना, आपको सब बात क्लियर हो जाएगी। तो देखिए गाइस, ये तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव यानी सिंपल वाले सेंटेंस के रूल थे। तो गाइस, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें नहीं शब्द आता है। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के रूल को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम पहले की तरह ही सब्जेक्ट लगाते हैं। जब हम सब्जेक्ट लगाते हैं तो फिर दोबारा से वैसे ही देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट लगाना है। क्या लगाना है? डज नॉट लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ।
प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे और फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एंड में अदर। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस का ये हमारा रूल है। तो इसमें सेंटेंस बनाते हैं, राजू तेज नहीं दौड़ता है। अब राजू सब्जेक्ट है और सिंगुलर है तो राजू, और उसके लिए डज नॉट लगाना है क्योंकि सिंगुलर के साथ डज नॉट ही लगाते हैं। अब काम क्या हो रहा है, दौड़ने का, दौड़ने के लिए क्या लगाएंगे, रन लगाएंगे। राजू डज नॉट रन। अब कैसा दौड़ता, तेज, तो उसके लिए फास्ट, तो राजू डज नॉट रन फास्ट। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन गया। अब उसके बाद दूसरा, मैं शाम को चाय नहीं पीता हूँ। तो मैं के लिए क्या लगाते हैं, मैं के लिए आई लगाते हैं। अभी मैंने बताया था कि प्लूरल के साथ और आई के साथ डू नॉट लगाते हैं, तो हमारे पास आई है तो आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट। फिर बात हो रही है हमारी चाय नहीं पीता हूँ, तो पीने की, चाय पीने के लिए टेक टिक लगाते हैं, तो आई डू नॉट टेक टी। शाम को के लिए इन इवनिंग, तो इस सेंटेंस में मैंने इन इवनिंग लगाया है शाम को के लिए। तो कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे ऑन लगाना है, कहाँ पे फ्रॉम, ये सब प्रीपोजिशन होती है और प्रीपोजिशन का बिल्कुल सही यूज आपको आ जाएगा। मैं इसको बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में तो इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं शब्द भी आता है। देखिए इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में हमने लिखा है सबसे पहले टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट वो सेंटेंस होता है जिसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है। जैसे कि इस वाले सेंटेंस में आया है, क्या आप, क्या शुरू में आ गया ना, क्या आप कोई काम नहीं करते हो, तो ये हो गया हमारा इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट। अब इस तरह के सेंटेंस को बनाने का रूल क्या है, रूल में सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज में से कोई एक चीज लगानी है और लगाना है वो सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ, यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज लगाना है, जैसे कि हमने पहले भी समझा था इस बात को। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम डज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट या आई के साथ में हम डू लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगता है और फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एंड में लगेगा अदर, और लास्ट में सबसे क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, क्या आप कोई काम नहीं करते हो, तो क्या शुरू में होने की वजह से हम क्या लगाएंगे, डू या डज में से कोई एक चीज लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, आप, आपका मतलब यू, यू प्लूरल माना जाता है तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, डू, डू, फिर यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट बताया था, डू यू नॉट, फिर करने के लिए डू यू नॉट डू, कोई के लिए एनी, डू यू नॉट डू एनी वर्क। इस तरीके से हमारा इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट सेंटेंस बनाने का रूल पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं इंटेरोनेगेटिव के टाइप 2 के सेंटेंस की। अब टाइप 2 का सेंटेंस क्या होता है कि जब क्वेश्चन वर्ड यानी कि जब WH फैमिली वर्ड हिंदी वाले वाक्य के बीच में होते हैं। अब वो क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कहाँ, कब, कौन, कैसे, जब ऐसे वाले वर्ड्स वाक्य के शुरू में होते हैं तो हम ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन वर्ड को ही स्टार्टिंग में लिख लेते हैं और फिर जो पहला हमने रूल था वही रहता है। तो जैसे कि नीचे लिखा हुआ टाइप 2 के एग्जाम्पल देखो, तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो, तो ये जो क्यों है ना, क्यों, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। क्यों भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, कहाँ, कब, कौन, कैसे, तो इस तरीके के जो वर्ड हैं ये है हमारे क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं स्टार्टिंग में और बाकी फॉर्मूला हमारा सेम रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं, WH फैमिली वर्ड्स भी कह सकते हैं, तो इसको लगा देंगे हम सबसे पहले इसको लगाएंगे, फिर उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल के साथ और आई के साथ में डू, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर, और सबसे ही लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इस सेंटेंस को देखो, तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो, तो क्यों आया, तो क्यों के लिए सबसे पहले हमने वाई लगाया, यही क्वेश्चन वर्ड है, यही WH फैमिली वर्ड है। फिर उसके बाद से तुम है तो प्लूरल है तो डू आएगा, तो वाई डू, फिर सब्जेक्ट यू, वाई डू यू, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई डू यू नॉट, फिर काम हो रहा है बात करने का, बात करने के लिए क्या आएगा, टॉक, फिर वाई डू यू नॉट टॉक, फिर उससे टू हर, वाई डोंट यू टॉक टू हर, या वाई डू यू नॉट टॉक टू हर। गाइस अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। बस एक ही चीज़ रह जाती है जिसके बारे में बात मैंने सबसे पहले की थी जब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को पढ़ा रहा था। तो अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में हमने बात करी थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं, तो वहाँ कहाँ हम एस लगाना है और कहाँ हमें ES लगाना है, इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन
होता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अब हम शुरुआत करते हैं। हमने किस सेंटेंस में बात करी थी इस चीज की? अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस में बात की थी। किसके साथ में? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन या डाउट जो भी पैदा होता है वो इस बात को लेके होता है कि कहाँ एस लगाएं और कहाँ ईएस लगाएं। देखिए, आपको एस के बारे में तो सोचना नहीं है, आपको ईएस का ध्यान रखना है। ईएस 4 सिचुएशन में लगाया जाता है और वो चारों सिचुएशन मैंने एक एक करके यहाँ पे समझाई हुई है एग्जाम्पल के साथ। तो हम एक एक सिचुएशन को पढ़ेंगे जहां ईएस लगेगा और बाकी सभी जगह हमें बिना टेंशन लिए एस लगा देना होता है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहली सिचुएशन की। जब वर्ब के अंत में ओ आता है, यानी वर्ब का जब एंड ओ के साथ होता है, तब हम उसको ईएस लगा देते हैं उसके एंड में। जैसे कि गो का हमने क्या करा? गोज कर दिया। डू का हमने क्या करा? डज कर दिया। सेंटेंस से समझते हैं। ही गोज टू स्कूल, ही सिंगुलर है इसलिए गो का गोज कर दे, ही गोज टू स्कूल। शी डू का डज, शी डज हर वर्क ऑन टाइम, वह अपना काम समय पे करती है। अब सिचुएशन नंबर 2, जब वर्ब के अंत में या वर्ब का अंत जब सी एच या एस एच के साथ होता हो, जब वर्ब का अंत सी एच या एस एच के साथ होता हो तब भी। जैसे कि सी एच है तो उसमें हमने क्या कर दिया? ई एस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। एस एच है तो उसमें भी ई एस ऐड कर दिया। सेंटेंस से समझते हैं। ही सिंगुलर है, ही वॉचेज द मैच, ही वॉचेज द मैच। शी विशेज हिम बेटर फ्यूचर, वह उसे अच्छे भविष्य की कामना करती है। और सिचुएशन नंबर 3, जब वर्ब के अंत में डबल एस आता है या जब वर्ब का अंत डबल एस के साथ होता हो, जैसे किसका किसीज हो जाएगा, मिस का मिसिज हो जाएगा। सेंटेंस देख लेते हैं। शी किसेज हर सन विद लव, वह अपने बेटे को प्यार से चूमती है। शी किसेज हर सन विद लव, वह अपने बेटे को प्यार से चूमती है। उसके बाद में 4th सिचुएशन है, जब वर्ब के अंत में वाई आता है लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है। अब गाइज आपको एक डाउट हो सकता है यहाँ पे जिनको नहीं पता है, वैसे मैंने पहली वाली वीडियो में बता दिया है कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स वगैरह क्या होते हैं, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ एक बार। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में कुछ वॉवेल्स होते हैं और बाकी जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वॉवेल समझ लेते हैं हम। जो वॉवेल्स होते हैं उसमें हम ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब 26 में से अगर 5 चले जाएंगे तो बाकी जो बचेंगे यानी 21 वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं हम सिचुएशन नंबर 4 की, कि जब वर्ब का एंड वाई के साथ होता हो लेकिन वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे क्राई का क्राइज कर देंगे। देखो इस वर्ब का एंड किससे हो रहा है? वाई से हो रहा है। एंड वर्ब के एंड में वाई आ रहा है लेकिन वाई से पहले देखो क्या है? आर, और आर कॉन्सोनेंट ही है क्योंकि इसमें ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा है, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे? क्राई का क्राइज कर देंगे। तो जो वाई है वाई की जगह आई कर दिया जाएगा और ई एस हमें लगाना ही होता है। ड्राई का ड्राइज हो जाएगा, वाई की जगह आई लगा दिया और ई एस हम लगाते ही हैं। बस इसमें थोड़ा सा ट्रिकी यही है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ही फ्लाई का फ्लाइज, ही फ्लाइज द काइट, वह पतंग उड़ाता है। दूसरा एग्जाम्पल, माई बेबी क्राइज, क्राई का क्राइज एवरी मॉर्निंग, मेरा बच्चा हर सुबह रोता है। अब रूल नंबर जो 4 है इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी रूल का उल्टा। अच्छा, हमने इस रूल में क्या पढ़ा था? हमने इस रूल में पढ़ा था कि जब वर्ब का अंत किससे होता हो? वाई से होता है, लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है। अब इसमें क्या करें? जब वर्ब के एंड में वाई आता है, यानी कि अभी भी वर्ब का जो अंत होगा यानी वर्ब का जो एंड होगा वो वाई के साथ ही होगा, लेकिन वाई से पहले अब कॉन्सोनेंट नहीं आएगा, वाई से पहले वॉवेल आता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एस ए वाई से, यहाँ वर्ब का एंड जो है ना वाई से ही हो रहा है, लेकिन वाई से पहले अब क्या है? कॉन्सोनेंट नहीं है, अब वोवेल है। ए वोवेल होता है, ए, आई, ओ, यू में ए वोवेल होता है।
तो अब इस वाई से पहले ए आ रहा है यानी वोवेल आ रहा है, तो इसको से को सेज ही कर देंगे यानी, और प्ले को प्लेस कर देंगे। सेंटेंस देखिए, रेन डिलेज द मैच, रेन डिलेज द मैच। तो गाइज आई थिंक अब मुझे लगता है कि आपका जो एस या एस को लगाने का जो डाउट था अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया होगा। तो इसमें तो इतना ही था गाइज। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दिए हैं, मैंने 4 सेंटेंस दिए हैं, हर कैटेगरी में से मैंने एक सेंटेंस दिया है, आपको ये बनाने हैं। सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं। तुम तेज चलते हो, सिंपल सेंटेंस है। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या आप रात को नहीं पढ़ते हो, इंटेरोनेगेटिव का टाइप 1 है। वह लड़का अपने अध्यापक का सम्मान क्यों नहीं करता है, इंटेरोनेगेटिव का टाइप 2 सेंटेंस है। गाइज ये सेंटेंस आप मुझे बना के कमेंट बैक बॉक्स में दिखाओगे। तो गाइज आज के लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बस इतना ही था। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक और दूसरी वीडियो में एक नए टेंस के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।